सूर्यनगरी में बुधवार रात को भीतरी शहर में महिला शक्ति का प्रतीक धिंगा गवर पर्व संपन्न हो गया। धिंगा गवर के अंतिम दिन रात को महिलाएं अलग अलग स्वांग और वेश धार कर निकली। कोई शिव पार्वती बनी तो कोई काली मां, जबकि कुछ महिलाओं ने दक्षिण भारतीय स्वांग रचे। पूरी रात शहर में महिलाओं का सड़कों पर राज था। इस पर्व पर तय किया गया था कि बाहर से आने वाली महिलाओं को पैंट का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। इसके अलावा पुलिस की सख्ती के चलते भीतरी शहर के अन्यत्र रहने वालों को प्रवेश नहीं दिया गया। मेले के दौरान स्टेज नहीं लगने और साउंड सिस्टम नहीं लगने से धमचक नजर नहीं आई। भीतरी शहर की गलियों में कई जगह पर गवर माता बैठाई गई, जिनको मोहल्ले वासियों ने हीरे जवाहरात और सोने के आभूषणों से सजाया। सबसे ज्यादा सोना सुनारों की घाटी में गवर माता को पहनाया गया, जिसे देखने लोग उमड़े। इसी तरह से करीब 20 जगह पर गवर विराजित हुई। उत्तर निगम की महापौर कुंती परिहार भी इसमें शरीक हुई। उन्होंने स्थानीय विधायक अतुल पंचाली को प्रतीकात्मक बेंत लगाई। सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी भी पहुंचे। आयोजन से पहले भीतरी शहर की मेला कमेटी के लोगों ने पुलिस से आग्रह किया था कि इस बार स्टेज नहीं लगाया जाए और बाहरी लोगों को प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। इसके चलते शाम से ही पुलिस की तैनाती कर दी गई। लोगों के आधार कार्ड देखने के बाद ही प्रवेश दिया गया। यह क्रम रात 1 बजे तक चलता रहा। उल्लेखनीय है कि गत दिनों भोलावड़ी मेले के दौरान महिलाओं युवतियों से बदसलूकी व छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आने के बाद भीतरी शहर में खासा रोष फैल गया था। इसके बाद पुलिस प्रशासन के साथ महिलाओं और उत्सव समितियों के पदाधिकारियों की बैठक हुई थी। उसमें महिलाओं ने खुलकर अपनी बात रखते हुए स्पष्ट कहा था कि धिंगा गवर का उत्सव उनकी आस्था और परंपरा से जुड़ा है। इसमें बाहरी तत्वों के पहुंचने से उनकी आस्था को ठेस पहुंच रही है। इसके लिए जरूरी है कि पुलिस उत्सव के दौरान किसी को भी स्टेज, डीजे इत्यादि की अनुमति नहीं दे। इसको लेकर पुलिस ने सख्ती बरती। ईश्वर बनी हूँ और ये मेरी गौरा बनी है और आज हम लोगों को बहुत आनंद आया है। जो माहौल इतने सालों से हम देख रहे हैं, तो आज प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था रही है उसमें हम बहुत आनंद से ना दर्शन करके आए हैं। इस बार की व्यवस्था को लेके हमें सच में लगता है कि इस बार प्रशासन ने और आप सब लोगों ने इतनी मेहनत की है, जिस वजह से हमको थोड़ा सा सेफ महसूस हो रहा है कि हम लोग आए जाए। या मैं 2 बार गाड़ी से भी आई हूँ और कुछ काम से भी निकली और अब हम लोग दर्शन के लिए निकले, तो हमको लग रहा है कि हाँ, हम सेफ है। जो हर बार जो बाहर से हुड़दंगी आते हैं, असामाजिक तत्व आते हैं, उनसे इस बार किस तरह से आप राहत महसूस कर रही है? हाँ, हमें लगा है काफी हद तक हमको राहत महसूस हुई है। कई जगहों पे थोड़ा सा लग रहा है, बट बाकी वो क्या धीरे धीरे, एक बार ये पहल है, बट धीरे धीरे हमको लगता है कि 2-3 सालों में ये हमारा पूरा मेला साफ सुथरा ऐसा हो जाएगा जैसे बहुत पहले, जैसे लोग कहते थे ना, बहुत पहले मेला बहुत अच्छा हुआ करता था, साफ हुआ करता था। हमें लगता है कि वैसे हो जाएगा। इस बार बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। प्रशासन को जो हमने बोला, उन्होंने उसको सुना हमारी बात को, और प्रशासन को इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो मंचले आते थे, माहौल खराब करते थे लड़के और लड़कियां, इस बार वो कुछ देखने को नहीं मिला और बहुत शांतिपूर्वक मेला चला। अगर सूरसागर विधायक जो देवेंद्र जोशी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, आइए उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं। उप महापौर किशन जी लड्डा यहाँ पर आ चुके हैं, सूरसागर विधायक देवेंद्र जी जोशी आ चुके हैं, इनसे बातचीत करते हैं। विधायक से सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, जो मातृशक्ति वो इस बार धन्यवाद दे रही है प्रशासन को कि वाकई में काफी अच्छा व्यवस्था की गई है, जिसके चलते जो युवक है वो अंदर नहीं आ पा रहे, इसके लिए आप क्या कहेंगे? तो पिछले काफी लंबे समय से जो हम लोग शहर में रहने वाले थे, ये सोच रहे थे कि ये मेला संस्कृति को अपसंस्कृति बनाता हुआ दिख रहा था। जो मूल रूप से इस मेले का जो उद्देश्य था, उससे ये भटकता जा रहा था। हम लोगों के दिल में भी ये था कि ये मेला कहीं न कहीं इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। आज प्रशासन ने कंट्रोल किया, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रशासन को। और एक जो वाक्य में तिजड़ियाँ है, वो एक स्वच्छंद वातावरण में घूम सके थे। नहीं तो इतनी भीड़, मैं खुद 7-8 साल पहले आया, खांडा बलसा से लेके कुमारखंड तक जाने में 2 घंटे लगे। आप मतलब चिपते हुए चलते हुए, उससे राहत मिलेगी और निश्चित रूप से मेला अपने ओरिजिनल स्वरूप में आया। इसके लिए मैं प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। आया है वहाँ पर जो बुजुर्ग है, जो मौजूद लोग हैं, वो भी बैठे हैं और लगातार इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो हुड़दंगी है वो शहर के अंदर प्रवेश ना करे। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं किस तरह का इस बार धिंगा गवर का उत्सव देखने को मिल रहा है। बहुत बढ़िया तरीके से सरकार की व्यवस्था है, प्रशासन अच्छा काम कर रहा है। ये जो तिजड़ी है, जो पूजा वगैरह करती है, इनके अलावा जो भी औरतें वगैरह आती है, लड़के आते हैं, इनके हाथ में डंडा नहीं होना चाहिए। बैचा जो नहीं हो रही है वो बहुत बढ़िया है। ये बैचों को हटा दिया, प्रशासन सक्रिय है और मेरा ठीक ढंग से चल रहा है। और ये एक बात है, ये डीजे वगैरह जो बंद किए है वो बहुत शानदार है।
और ये स्टेज वगैरह जो बंद किए हैं ये शानदार है। ये स्टेज हटाने से, डीजे बंद करने से क्या प्रभाव पड़ा है? डीजे का ये क्या है कि ये आउट 10 डेसिबल के बाद में बजाते हैं उसका साउंड, जिससे क्या है कि आदमी की बीट भी बढ़ जाती, धड़कन बढ़ जाती है, और कमजोर अगर छज्जे वगैरह हो तो वो ऊपर से गिर सकते हैं, और बच्चे हैं बहरे भी हो सकते हैं। इसलिए डीजे को अगर ये बंद कर दिया तो बहुत बढ़िया किया है। बट ये है कि सीजनियाँ जो निकलती है उनके साथ में बैंड और ढोल थाली हो, ये बहुत बढ़िया है। औरतों का मेला है, औरतें आती है, देखती है। और ये जो बड़ी संख्या में जो हुड़दंगी अंदर आते हैं, जो उपद्रव करते हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? उनको वो आने नहीं चाहिए, और प्रशासन को तो आदमी की शक्ल देख के ही मालूम पड़ जाता है कि ये बदमाश है या वो है। ये आधार कार्ड नहीं खोलना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि स्टेज और डीजे लगने चाहिए। धिंगा गवर के त्योहार में बॉलीवुड सॉन्ग साथ साथ में चलते रहते हैं, तो मेले की जो परंपरा है वो बनी रहती है। ये परंपरा है ही नहीं। अगर आप परंपरा मेरे से सुनना चाहते हो तो ये भीड़ भी नहीं है। आज से 45 साल पहले जगह जगह जो है गवर बैठती थी, और न तो लोगों के पास साइकिल का साधन था, न स्कूटर थे, न मोटरसाइकिलें थी, न कारें थी। तो जगह जगह जो है गवर माता बैठती थी। तो ये तीजड़ियाँ जो है अपने ग्रुप में दर्शन करते करते एक से दूसरे से तीसरी जगह बुजुर्ग आदमी जो है वो गवर के पास में बैठे रहते थे। सड़क पे एक भी आदमी होता नहीं था, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो है 9-10 बजे बाद में घर में बैठ जाते थे। बुजुर्ग वहाँ बैठते थे, वो पूजा करके अपने आरती वगैरह कुछ गीत गाते घर में चली जाती थी। प्रशासन की ओर से जो व्यवस्था इस बार की गई है धिंगा गवर त्योहार को देखते हुए, किस तरह की व्यवस्था है, कैसा माहौल है? देखिए, धिंगा गवर मेला जो हमारा पौराणिक एक परंपरागत मेला वर्षों से चला आ रहा है, मतलब मेरे भी जन्म से पहले से ये जो परंपरा चलती आ रही है, और जो संस्कृति को कायम रखने की जो ये सोच है जो हम सबको मिलकर करनी चाहिए। और इस बार आपने देखा होगा कि बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ की गई है। और बहुत सिर्फ सोनारोर घाटी में थोड़ी सी भीड़ है, बाकी व्यवस्था बहुत तगड़ी है पुलिस वालों की।